नमस्कार साथियों, आज हम लोग डील करेंगे क्लास 8 का साइंस के चैप्टर की साइंस की बुक की सेकेंड चैप्टर मैन मेड आर्टिकल्स। तो मैन मेड आर्टिकल्स के बारे में जब पढ़ रहे हैं मैन मेड आर्टिकल्स, तो इसके नाम से ही क्लियर है कि हम उन आर्टिकल्स, उन चीज़ों के बारे में हम जानना चाह रहे हैं, उनको एक वर्गीकरण करना चाह रहे हैं कि कौन कौन सी चीज़ें मैन मेड है। ओके, तो ये तो हम जानते हैं कि प्राचीन काल में जो लोग थे उनकी ज़रूरतें बहुत कम थी, और जितनी भी ज़रूरत थी वो सारा नेचर से फुलफिल हो जाता था। जो भी चाहिए उनको, हाउसिंग भी, रहना भी है, खाना भी है, जो भी जितनी भी उनकी लिमिटेड ज़रूरतें थी वो उससे पूरी हो जाती थी। लेकिन अब इंसान वो क्या है, एक इंटेलिजेंट प्राणी है ना, वो जिसका दिमाग इंटेलिजेंट है, चीज़ों को प्रोसेस कर लेता है और मेमोरी में भी छोड़ देता है, यानी याददाश्त में भी छोड़ देता है। तो आज कोई अगर गलती किया तो समझ में आ जाता है ये काम हमारा ऐसे नहीं बनेगा, हमको किसी और तरीके से करना है। तो ये था, इससे क्या हुआ कि वो अपने लिए धीरे धीरे चीज़ों को गैदर करने लगा, धीरे धीरे चीज़ें बनाने लगा, धीरे धीरे टेक्नोलॉजी का यूज़ करने लगा, साइंस के कुछ सिद्धांत लगाने पड़े, बिना जाने कि ये साइंस है, बहुत समय से, है ना, बिना जाने वो धीरे धीरे प्रगति पथ पर चलता रहा। करते करते क्या हो गया, अपने सुख और अपनी सुविधा के लिए पूरा सब कुछ इंतजाम कर लिया। यस मैम। ओके, तो अगर हम देखते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें मैन मेड है, तो भाई हम जहाँ क्लास में बैठे हुए हैं ये पूरा एंटायरली, इसमें ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है, ये लकड़ी की फर्नीचर छोड़ के जो मैन मेड ना हो। भाई ये चौक भी अगर बनी है तो ये भी मैन मेड है। yes, ये बिल्डिंग अगर बनी है तो ये मैन मेड है। yes, उस कांच के ग्लास से हम पानी पी रहे हैं तो मैन मेड है। yes, चश्मा लगाए हैं तो ये मैन मेड है। yes, प्लास्टिक के हम उसमें बहुत तरह की प्लास्टिक्स आती है, अभी हम पढ़ेंगे। तो प्लास्टिक के अगर बर्तनों में हम खाना खा रहे हैं या खाना पका रहे हैं, वो भी मैन मेड है। yes, ma'am. है ना, वो पूरी तरह से इंसानों द्वारा बनाया गया है। तो इतना तो हमको समझ में आ गया हम सबको, है ना, कि मैन मेड आर्टिकल्स जो हैं वो हमको किस तरह से अब हमारे जीवन में समाहित हो गया है कि अब उसके बिना काम नहीं चलना है। सिट स्ट्रेट। अच्छा, तो अब मैन मेड आर्टिकल में पहला आता है क्लोथ्स, कपड़े। क्लोथ्स माने कपड़े। कितने तरह के कपड़े जानते हो? सूती, कॉटन, वुलन, सिल्क, वेरी गुड, सिल्क, और फिर चौथा होता है सिंथेटिक, जिसको यहाँ पे एक ही नाम दिया है, टेरिलीन, तुम्हारी बुक में। तो कॉटन जो है वो कॉटन फाइबर से मिलता है, प्लांट से। वुलन जो है वो कहाँ से मिलता है? भेड़ से, जानवरों से, तरह तरह के भाई जानवरों से मिलता है। भेड़ है, यहाँ तक कि बकरियां भी है, अंगूरा गोट पढ़ा है तुम लोगों ने, है ना, तो उनसे मिलता है। सिल्क किससे मिलता है? सिल्क के कीड़े से मिलता है। सिल्क का कीड़ा होता है सिल्कवर्म, उसकी हम लोग ने लाइफ साइकिल पढ़ी थी। तो सिल्कवर्म से हमको सिल्क मिला, वो भी हम मेरे क्लोथिंग में आता है। और चौथा होता है टेरिलीन, और ये टोटली मैन मेड है, इंसानों द्वारा बनाया गया है। तो अभी उस पर हम लेटर आते हैं। अगला आ जाओ, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। ये पूरी बिल्डिंग जिसकी हम लोग बात कर रहे थे, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन यानी पूरा बिल्डिंग बनाना, पक्का बिल्डिंग बनना, yes, ma'am. ना, पक्का बिल्डिंग बनना, ये पूरा इंसानों द्वारा बनाया गया है। आजकल तो बिल्डिंग्स बनाने के लिए मशीनें भी आ गई हैं, छत की ढलाई वलाई, पहले हाथों से होती थी, अब तो टोटली हो जाती है ना, उसकी मशीन आती है। तो मशीन आती है और क्या करती है, उसको पूरा उठा के ले जाती है ना, गोल गोल, उसको घुमा भी देती है, जो मसाला बनना होता है घुमाती रहती है,
और ऊपर ले जाके दे भी देती है। वहाँ पे मिस्त्री और मजदूर लोग क्या करते हैं, बस लेके उसको बराबर बराबर, हाँ बराबर बराबर कर देते हैं ऊपर से, और बन के तैयार हो जाता है। तो कितना लेबर की कमी हुई। हाँ, लेबर जो खींच के ले जाना पड़ता था उसकी अब जरूरत नहीं है। तो ये भी देखो, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन 100% मैन मेड है। हमको जो सीमेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये एक केमिकल है ना, सीमेंट इज अ केमिकल, ठीक है। तो उसका इस्तेमाल, वही तो फिर क्या करता है, उसको बाइंड करता है ना, उसको बाइंड करता है, सीमेंट ही तो बाइंड करता है, ठीक है। अब आ जाओ इन डोमेस्टिक वर्क। डोमेस्टिक वर्क, डोमेस्टिक बने घर के काम। घर के काम में कौन कौन सी चीजें इस्तेमाल होती हैं जो आपके मैन मेड है? तरह तरह की मशीनें, किचन में बहुत सारी मशीनें हैं, मिक्सी है, बहुत तरीके की मिक्सी है, हैंड मिक्सी है, तो कुछ है तो ग्राइंडर है, तो चॉपर है, फ्रूट जूसर है, कितने सब कुछ है ना। किचन से बाहर जाते हो, कपड़ा इतने सारे कपड़ा है तो उसके लिए वॉशिंग मशीन है ना, हमारे पास वॉशिंग मशीन है। खाना बनाने के लिए अवन्स है भाई, किचन में ये कैसे भूल गए। इंडक्शन भी है, अवन से इंडक्शन प्लेट्स हैं जिसपे हम खाना बहुत जल्दी बन जाता है, राइट। और अवन भी तरह तरह के अवन है, माइक्रोवेव अवन है, हाँ, और वो वाले OTGs हैं, वो भी अवन्स हैं, तरह तरह के अवन्स भी हैं। गैस जो चूल्हा है हमारा, वो भी आजकल हाईटेक है ना, बहुत तरीके का है। और कई सारे उसमें हमारे क्या है, बर्नर्स हैं, कई सारे बर्नर्स वाले हैं। हमारी खाना जो बच गया हम रेफ्रिजरेटर में रख दे रहे हैं, है ना, तो रेफ्रिजरेटर है, राइट। उधर हम बीच में चले गए थे कपड़ा धुलने वाला, तो वहाँ पे कपड़ा धुलने वाली है, कपड़ा धुल ही रहा है, साथ में उसको सुखा भी रहा है, वॉश करने के बाद ड्रायर भी है। 2 खाने हैं, एक में वॉश कर रहा है, एक में ड्राई कर रहा है, और जो फुली ऑटोमेटिक है वो उसी में क्या कर रहा है, धो भी रहा है, उसी में सुखा भी दे रहा है। आप बस ले जाइए, एक बार हाथ झड़किए उसको और डाल दीजिए, 2 घंटे के अंदर एकदम सूखा कड़कड़ा कपड़ा मिल जाएगा आपको। मिलेगा ना। तो ये था। इधर आप पहनते हो तो क्या पहनते हो, कितने तरह के शूज पहनते हो। अगर लेदर नहीं है तो बाकी सब भी तो आपके जूते हैं, ये सारी चीजें आपको मिल रही है ना। तो आपके लाइफ में ये बहुत सारी चीजें आ जा रही हैं जो आपको हेल्प करती है। प्लास्टिक के यूटेंसिल्स हैं, ये सारे इसी में आ जा रही हैं। ग्लास के यूटेंसिल्स हैं, वो सब इसी में आ जा रहे हैं। अच्छा, और जो बिजली है, ये कैसे भूल जा रहे हैं, बिजली है। हाँ, मोबाइल्स हैं, मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन, मोबाइल कैसे भूलोगे भाई। मोबाइल्स हैं, टीवी है, ठीक है। वो जो तुम लोगों ने बनाया था पावर बैंक है कि बाहर चले गए वहाँ पे हमको आउटलेट नहीं मिला जहाँ से हम अपने मोबाइल को चार्ज कर सकते हैं, तो हम पावर बैंक लेके चल रहे हैं। 3 बार हम चार्ज कर लेंगे, 5 बार चार्ज कर लेंगे, डिपेंड्स कितनी उसकी कैपेसिटी है ना, हम वो भी कर लेंगे। तो इतना कुछ हो जाएगा, राइट। अगला आता है इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन। इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन, दवाई में भी हम लोगों ने पहले भी इसकी चर्चा की थी। तो दवाई भी मिल जाता है बहुत बढ़िया से, है ना। दवाइयाँ हैं जो कि टोटली बनी हुई है, यहाँ तक कि दवाई के ऊपर जो पत्ती जो है वो जो लगी हुई है, बनी हुई है, वो भी ऐसी बनी है कि वो अंदर जो दवा है उसको खराब होने से बचाए ना, एयर के कांटेक्ट से बचाए। हवा लगती रहेगी, धीरे धीरे वो खराब हो जाएगी, तो एयर के कांटेक्ट से बचाए। दवाइयाँ हैं, आपकी कुछ तबीयत खराब हो जाती है तो फिर क्या होता है, आपके लिए मशीनें हैं। अरे छोटी मोटी मशीनें तो हर डॉक्टर रखते हैं अपनी क्लिनिक में, हाँ, जिसमें वो बीपी नाप ले रहा है, आपका पल्स नाप ले रहा है ना, थर्मोमीटर से आपकी टेम्परेचर नाप ले रहा है, इतना सब कर ले रहा है, राइट। उससे ज़्यादा बड़ी की ज़रूरत हुई तो आपके पास बड़ी मशीनें हैं, है ना। आप चले जाते हो, बड़े सेंटर्स बने हुए हैं वहाँ पे आपका एक्सरे हो जाता है, फिर क्या होता है, अल्ट्रासोनोग्राफी हो जाती है, हाँ, ECG होता है हार्ट के लिए, ECG होता है, और क्या क्या होता है, एंडोस्कोपी होता है, वेरी गुड। तो
बहुत सारी ये सब हो जाता है, ब्रेन की स्कैनिंग होती है ना, सिटी स्कैन होता है, तो ये स्कैनिंग मशीन्स अवेलेबल होती हैं। तो उससे आपका अंदर का हाल बता दिया, आपके केमिकल रिएक्शंस जो बॉडी के अंदर बायोकेमिकल रिएक्शंस चल रहे हैं वो सारे ठीक चल रहे हैं कि नहीं, उसमें कहाँ प्रॉब्लम है, उसके लिए पैथोलॉजी सेंटर्स हैं। पैथोलॉजी सेंटर्स हैं, पैथोलॉजी सेंटर में क्या किया, आपका खून लेके खून की जांच हो गई, यूरिन की जांच हो गई, स्टूल की जांच हो गई, है ना, उससे जांच होके पता पड़ गया कि हाँ ये प्रॉब्लम है, या तो ये माइक्रोब्स है या इस चीज़ की कमी है, तो इसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है ना। तो इस तरीके से उसको डील कर लिया। तो ये था मेडिसिन, ठीक है। तो रफली हम लोग ने पढ़ लिया कि कौन कौन सी चीजें हम लोग को मैन मेड आर्टिकल्स हैं, ठीक है। तो इसी के साथ ये वाला पोर्शन यहाँ पे खत्म होता है और नेक्स्ट शुरू होगा, क्या शुरू होगा, जहाँ पे हम स्पेसिफिकली एक एक चीज को डील करते हैं। ओके चिल्ड्रन, फाइन।